हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जैसे कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है? बर्ड्स या बहुत सारे जीव जंतु हमें दिखते हैं और जैसे सबसे पहले हमें बटरफ्लाई दिखती है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? बटरफ्लाई दिखने का मीनिंग तो लगभग स्पिरिचुअलिटी में सबको ही पता होगा। बाकी और बहुत सारे सिंह हमें मिलते हैं उन जीव जंतुओं के द्वारा, जिसका मीनिंग शायद सबको नहीं पता है। तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट, जब आप धीरे धीरे अवेकनिंग होती है, आप आगे बढ़ते हो स्पिरिचुअलिटी में, तो डिवाइन द्वारा आपको सिंह दिया जाता है पैरेट का। पैरेट आपको दर्शाता है जो एक वाक सिद्धि, यानी कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तो आपका प्रोफेशन, जैसे आप थॉट चक्र आपकी ओपन होती है, आपके चक्राओं से ये दर्शाता है। तो आपके बोलने में इतनी मिठास और इतना जैसे कि आप कोई बात बोलते हैं ना, तो वो सिद्ध मतलब सच हो जाती है, वो सच होने लगता है। आपकी बातें, आपके बोलने में मिठास होती है। कोई बात आप ऐसे ही नहीं बोलते। अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हो तो आप जो बोलोगे वो सच होता जाता है। तो ये पैरेट इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और पैरेट ये एक पेयरफुल है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में ये हमें गॉड ऑफ लव यानी कि प्यार का देवता इसे माना जाता है, पैरेट को। दूसरा, हम आगे जब बढ़ते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में तो हमें दिखाता है ईगल। ईगल का मतलब होता है दूरदर्शिता, जो मैसेंजर ऑफ गॉड, जो हमारी ह्यूमन से मैसेंजर मतलब ह्यूमैनिटी से वो गॉड की तरफ एक वाइब्रेशन ले जाता है, हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। वो मैसेंजर होता है स्पिरिचुअलिटी में, जो हमें एबिलिटी को दर्शाता है, हमारी हाई कनेक्शन, जो डिवाइन से हमारा हायर कनेक्शन होता है। और स्काई सिंबलाइज कनेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल रिलेम, जैसे कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, वो एक सोर्स ऑफ गॉड बन जाता है। तो आप जब भी ईगल को देखो तो आप ये समझ लो कि आपका बीच में एक गॉड का आपका कनेक्शन बन गया है, जो ईगल दर्शा रहा है। आपकी सारी बातें, आपकी सारी प्रार्थनाएं वो गॉड तक पहुंचा रहा है। जिससे हमें अपना जब भी कुछ संदेश पहुंचाना होता है तो हमें किसी न किसी ऐसे टूल की आवश्यकता होती है कि हमारा मैसेज कोई पहुंचाए, तो ईगल इसी बात को इंडिकेट करता है। तीसरा, हम देखते हैं पीकॉक। पीकॉक सिम्बलाइज करता है गुड लक को, जो प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, गुड फॉर्च्यून और इम्यूनिटी, जैसे आपके अंदर बैलेंस बनाता है, आपके लक खुलने लगता है, आपके जीवन बहुत सारी कामयाबी, गुड लक आता है। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। गॉड का जैसे आशीर्वाद आप डिवाइन का बनता है, तो वो पीकॉक इस बात को दर्शाता है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमें डॉग दिखाई देते हैं। और वो ये नहीं ज़रूरी है कि हम 3D लाइफ में जैसे कहीं डॉग आते जाते बहुत सारे देखते हैं, ये बस इस बात को नहीं, हमें कभी कभी डॉग की पिक्चर फ़ोन में, कभी टीवी पे, कभी मतलब वो सिंबल हमें आसमान में दिखाई देता है। डॉग या मतलब किसी भी वर्ड का वो आसमान में दिखाई देता है। कहीं कहीं हम कुछ काम करते हैं, वहाँ अचानक से वो इमेज बन जाती है। तो डॉग ये स्पिरिचुअल मतलब डॉग का है एबुंडेंस और लॉयल्टी। आपके लाइफ में जो भी लोग रहेंगे वो आपसे लॉयल रहेंगे। आप वो फेथफुल, आप मतलब किसी पे भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में वही लोग तक रह जाते हैं जो आप, जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। गॉड की प्रोटेक्शन आपकी तैयार होगी। गॉड आपको उन्हीं लाइफ में उन्हीं लोगों को रखेंगे जो आपको प्रोटेक्ट करें, जो आपके लिए लॉयल हों। बाकी फालतू लोगों को वो निकाल देते हैं। तो पीकॉक और क्रो, फिर हमारा आता है क्रो। क्रो एक यूनिवर्सल रिकग्नाइज करता है, जैसे कि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो। ये हमारे एंसेस्टर्स को का भी आशीर्वाद को भी दर्शाता है।
और हमारी लाइफ में ये कि जैसे होता है स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे गॉड से जब हम रिलेम करते हैं तो हमारे अनसिस्टर का आशीर्वाद भी हमें चाहिए होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर अनसिस्टर क्रश हमारे जीवन में हो तो हमारे जीवन में बहुत सारी असफलताएँ, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर हमें ये क्रोध दिखते हैं बार बार तो इसका यही मतलब होता है कि हमारे अनसिस्टर भी हमसे खुश है, उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना हुआ है। तो ये सिंबल ऐसा नहीं है कि हमें बस ऐसे ये चीज़ें दिखे, ये सिंबल हमें कहीं भी बार बार दिखने लगते हैं तो उसका ये मतलब होता है। डायनासोर किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये भी आपको बहुत ज़्यादा जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हैं तो बहुत दिखता है। ये एक प्राइम फोर्स है, जैसे कि जब हम डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिवाइन अपनी सारी एंजल फोर्स, सारी पावर, सारा वो हमें खुद में मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए किसी न किसी रूप में डिवाइन हमें सहायक करते हैं और वो हमें अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए बहुत सारे हमें एंजल नंबर भी दिखते हैं, बहुत सारी हमें बटरफ्लाई भी दिखती है। वो किसी न किसी रूप में, कभी हमें वाइट बटरफ्लाई, कभी येलो बटरफ्लाई, कभी रेड और ब्लैक दिखती है, मतलब अलग अलग कलर की बटरफ्लाई दिखती है। तो ये एंजल फोर्स का हमारे जीवन में आगमन होता है, हमारी हर रूप में डिवाइन सहायता करते हैं। और ये हमें ये इंडिकेट करता है डायनासोर कि हम अब इस जो 3D का लेवल है हमारा ना, इसे पार करके हम 5D की दुनिया में अब इंटर कर सकते हैं, यानी कि हम डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए अब तैयार हैं। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं बहुत सारे ओम, कहीं ना कहीं ओम दिखने लगता है। तो ओम ये सिंबलाइज करता है, ये पावरफुल कनेक्शन है गॉड का, जो मतलब हमें गॉड से एक तरह से जोड़ता है। जो हम हिंदू में ओम का महत्व एक होता है ब्रह्मांड की उस एबिलिटी, वो जो पावर आप सोच, जो ब्लैक होल तक आपकी पहुंचता है, जो आप आवाज़ ओम ऐसी चीज़ है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के हाई लेवल पे ले जाता है। एक आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल ट्रुथ को जानने लगते हैं, आपके आगे जो भी डिवाइन एनर्जी है उससे आप कनेक्ट होने लगते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जैसे सोलर, इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, वायु, तारामंडल, इन सब से आप कनेक्ट होने लगते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता है, इसलिए हम सत्य को जान पाते हैं कि डिवाइन का क्या सत्य है, और ये ओम इस बात को दर्शाता है। स्वास्तिक हमें इस बात का इंडिकेट करता है कि जो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, जो हमें हेल्थ इशू से वो ख़त्म होने वाले हैं, हमारे लाइफ में सोर्सेज आने वाली है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, हमारा लक ओपन हो गया है। अब हमारे अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, उसमें किसी का कोई नहीं, हमारा सारा कार्मिक बंधन खत्म है, अब डिवाइन का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल हमें दिखते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन की कृपा हम पे बरस रही है। तो आपको भी अगर कोई ऐसे सिंबल दिखते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको उसका मीनिंग बताने की और आपको ये बताने के लिए कि हाँ इसका क्या मतलब होता है। तो इस सब को देखने का मतलब यही है कि हम डिवाइन फोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, हम इसे 3D के दायरे में बंध के नहीं ना, हम 5D और 7D में कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। हम इस यूनिवर्सल ट्रुथ जो असत्य से सब अनजान है उस तक पहुंचने के लिए हमें डिवाइन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, हमें फोर्स कर रहे हैं। तो थैंक यू यार इतना सुनने के लिए। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ये बातें पहुँचे। थैंक यू।